पूर्व जो स्वाति मालीवाल के पूर्व पति हैं और मेरे साथ इस समय लाइव मौजूद है नवीन जी। आपने आरोप कई सारे लगाए हैं, लेकिन यह मामला है क्या? क्या स्वाति मालीवाल की जान क्यों खतरे में है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में देश में पहली ऐसी घटना हुई होगी ये। और मैं जो बात बोल रहा हूँ, मैं कोई किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ और मैं ये कोई पूर्वपति होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं ये पूर्वपति वाला सीन क्रिएट करना होता मुझे, तो फिर जिसने हाथ उठाया उसका हाथ टूट चुका होता और जिसने जुबान से आदेश दिया उसकी जुबान निकाल लेते। और ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो मामला है ये एक न्यायिक मामला है, ये राजनीतिक मामले को छोड़ दीजिए, ये राजनीतिक मामला नहीं है। मैं नहीं मानता इसमें किसी को कोई अपने घर पे बुला के, अपनी सांसद को बुला के और ये पिटवाए और मुख्यमंत्री के घर में ये घटना हो, क्या छोटी बात है? जान का खतरा क्यों नहीं है भाई? जब इतनी बड़ी घटना कोई अपने घर में, मतलब उसके साथ कितनी मारपीट हुई है आप लोगों को अंदाजा नहीं है, कितनी इंजरी आपको अंदाजा नहीं है। और ये काम करने वाला दुशासन है, लेकिन आदेश देने वाला तो दुर्योधन है। दुशासन तो आदेश मानेगा, करने वाला दुर्योधन है। अगर वो इन्वॉल्व नहीं होता तो खुद अपनी खुद पुलिस को कॉल करके वहां बुला सकता था कि भाई मेरे घर में ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया है। और आज जिस तरह से बेशर्मी से साथ में प्राइवेट जेट में लेके गए हैं, तो उससे तो सीधा ये दिखा रहे हैं हम तो ऐसे ही करेंगे। तो कोई बात नहीं, ये तो चीजें हैं, ठीक है। लेकिन मेरा अच्छा, जो आपकी मानना है कि जिस मैं तरह से आपसे वो एक संजय सवाल सिंह पूछ जो रहा ये हूँ कि तोता है आपकी स्वाति इसका से इस तोता मसले पे इतनी बात हुई है क्या? नवीन जी, आपकी स्वाति जी से बात हुई इस मसले पर? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है। मेरी बात सुनिए आप। जी मेरी पहले एकदम पूरी कर लेने दीजिए प्लीज। जी। मेरी कोई बात नहीं है, उनका फोन बंद आ रहा था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो संजय सिंह 2 दिन पहले कह रहा था बहन 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 है, तो अगर ऐसे भाई हो जाएंगे तो किसी बहन की इज्जत नहीं बचने वाली। बहन कह के उसके नाम पे मांडवाड़ी कर रहा है ये, इसको बेशरम को शर्म नहीं आती है। अक्सरेआम ये कह के कार्रवाई करे, कड़ी कार्रवाई, ये कड़ी कार्रवाई उसी बहन के आरोपी जिसने उसके साथ मारपीट की है, साथ में दांत उखाड़ रहा है ये, और वहां पे वो कोई बोलता नहीं है। तो ये साफ साफ ये दिख रहा है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये पार्टियों का मामला नहीं है। ये पार्टी सेलेक्ट होती होंगी, स्टेट सेलेक्ट होते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं पूर्वपति होने के नाते नहीं, ये एक न्यायिक बात है। उसने लाखों महिलाओं के लिए काम किया है और दिन रात उसने काम कर रखा है, तो लोगों को खड़ा होना चाहिए। अब गुलामों की जरूरत नहीं है। अब ये जो पार्टी में जो चटर चटर पटर पटर लपर लपर करते सुबह से शाम रहते, क्यों नहीं बोलता भाई कोई? क्या पता इसी वजह से राघव चड्ढा नहीं आ रहे हो। आप लोग तो सरकार कहते हो, सरकार एजेंसी पीछे पड़ी है। ये हो सकता है राघव चड्ढा इसलिए नहीं आ रहा हो, उसको बताया गया हो कि यहाँ आके तेरे साथी होगा। अरे आदमी ये साथ कर लो, कोई बात नहीं। एक आप कह महिला रहे हैं के कि साथ राघव कायर चड्ढा कर भी सकता इसलिए है, नहीं आ इसके रहे कि अलावा उनके कुछ साथ भी नहीं, कोई नहीं मारकुटाई कर हो सकता। सकती है? आदेश देने वाला भी हाथ हाँ, हो क्यों नहीं सकती? अब जब क्या पता बेचारा इसीलिए छुपा बैठा, और क्या करेगा वो? अरे एक महिला के ऊपर हाथ उठाना वाला या हाथ उठाने का आदेश देने वाला, लेकिन उससे आम कायर आदमी कौन होगा पार्टी कह भाई? रही है, लेकिन उसको आम आदमी डराया पार्टी गया कह है, रही है हमारे धमकाया घर गया का है, मसला है, हम डरने इसे वाली सॉल्व कर धमकाने वाली। लेंगे, इसमें बाकी किसी को आने की आवश्यकता नहीं है। किस चीज का घर का मसला है? तुम्हारे घर में मतलब मर्डर हो जाएगा, तुम्हारे घर में रेप हो जाएगा, तुम्हारे घर का कौन सा मसला हो गया भैया? कौन सा घर? अरे गटर को घर बोल रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? गटर को घर बोल रहे हो? ये कोई जबरदस्ती का मारपीट का मामला कोई ये थोड़ी है कि भाई किसी के, हाँ कोई नॉर्मल बात है, तुमने तो ये कर दिया वो कर दिया, वो कोई मामला थोड़ी है भाई ये। खुद थाने में कोई जाएगा, क्यों गई है, क्यों जाएगी भाई? कोई ये थोड़ी है, ये कोई तुम्हारा राजी रजा का का मामला है ये? कौन सा मतलब पुलिस थाने में जाना, कोई भी जा रही है और जो इतनी लड़ाई लड़ रही है वो ट्रॉमा में है, वो मेंटली रूप से। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पुलिस आज गई है, पता चला है तो ठीक है, उससे पता होना चाहिए इस बात का। पुलिस से सारी पूछताछ करे। ये बहुत बड़ा मामला है, ये छोटा मामला नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि जान का खतरा है। तो कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, इससे पार्टी का क्या मामला है? पार्टी से ऊपर उठ के ये बात करनी चाहिए, क्योंकि उसने जो महिलाओं की लड़ाई लड़ी है उसने कभी ये नहीं देखा ये बीजेपी है, कांग्रेस या आप, ये किसकी है किसकी नहीं है। इसलिए उसने अपना काम ईमानदारी से कर रखा है और उसके साथ मारपीट हुई है, उसको डराया धमकाया गया लेकिन है। लेकिन लेकिन और ये बिल्कुल सही नहीं है, नवीन जी, उस पर कड़ा एक एक्शन होना उन्होंने चाहिए। जो महिलाओं भी के लिए लोग वहां लड़ाई पे, लड़ी, उन्होंने पहलवानों के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन वो आज वो अपनी लड़ाई के लिए सामने क्यों नहीं आ रही है? आप कह रहे हैं उनको डराया जा रहा है, आप कह रहे हैं उनको धमकाया जा रहा है। नहीं वो मैं बता, वो डरने वाली नहीं है और ना वो दबने वाली है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक मेंटली ट्रोमा, जब आप एक कोई भी सोचो कि ये सेफ, सबसे सेफ जगह है, ये जो घर घर कह रहे हैं, अगर उस घर में ही इस तरह से होती मारपीट होती है, उनको जान से मारने की कोशिश हुई है। अब ऐसे ही होता, कोई जरूरी थोड़ा आपको 20 मारने पड़ेंगे जान से मारने के लिए? एक आदमी एक में भी मर जाएगा।
अब ऐसे ही हो तो 4 महीने बाद आ जाएगा कि एक्सीडेंट हो गया, मर गई। बताओ। इसलिए सुरक्षा की जरूरत है। मैंने इसीलिए चाहे गृह मंत्रालय, एनसीडब्ल्यू है या एलजी है या दिल्ली पुलिस है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो एक सांसद है, और उससे पहले सांसद से पहले उसने लाखों महिलाओं के लिए काम किया है। नहीं आंदोलन से पहले से जी, वो मेरा मानना है वो एक्टिविज्म में है। सांसद हो, तो उन्होंने एक आंदोलन किया महिला हो का क्या ना एक किया हो, पुरुष किसी द्वारा भी महिला मारना, के साथ अगर इस तरह का व्यवहार हुआ है तो उसको सिक्योरिटी देना शासन प्रशासन का कर्तव्य है, उसको इंसाफ देना शासन प्रशासन का कर्तव्य है। लेकिन आपने एक शब्द यूज किया, अपने आपने बोला नवीन जयहिंद जी, आपने बोला एक स्कैंडल की ओर आपने इशारा किया। क्या स्कैंडल दिखाई देता है? बहुत बड़ा स्कैंडल है भाई जी, इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। और मैं इन लोगों के साथ 2008 से जुड़ा हुआ हूँ। शायद आप लोग 2008 में ये जितने भी बैठे हैं इनको कोई नहीं जानता होगा। आप लोगों ने आंदोलन के दौरान देखा होगा, इन सब लोगों को आंदोलन में दिखाई दिए होंगे। मैं 2008 से साथ में काम कर रहा हूँ। 2020 में मैंने छोड़ दिया था पार्टी को। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन ये लोग कितने गिरे हुए हैं, किस तरह के मतलब झूठे सच्चे किस तरह के प्रोपेगेंडे हैं, बहुत ज्यादा वो है। आपको आप सोच भी नहीं सकते, आप समझ भी नहीं सकते उस चीज को। और मैं मतलब ये मैंने तो किया नहीं भाई कि मैंने उसको घर पे बुलाया। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, वो खुद नहीं गई थी, उसको घर पे बुलाया गया था। ये बुला के सारी चीजें हुई हैं, पूरे षड्यंत्र और साजिश के तहत ये चीज हुई है। और मेरा कोई राजनीति से मतलब नहीं है, मुझे कोई राजनीति वाला मामला नहीं। मैंने तो उनको बुलाया नहीं, वहां भेजा नहीं, मैंने तो मार पिटाई करवाई नहीं। तो बोलना इसलिए जरूरी कि कोई भी नहीं बोल रहा था, तो मेरा बोलना इसलिए जरूरी था कि बोलना इसलिए जरूरी है कि उसने काम किया है, लाखों महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी है, तो जिनका दीन ईमान जिगर है उसको बोलना पड़ेगा। गुलामों की बात नहीं है भाई। अब इनकी पार्टी के ही लोग हैं, वो कहाँ है वो आतिशी मार लेना, कहाँ है वो? थोड़े दिन में आतिशी मारपीट ना हो जाएगी वो? कहाँ है वो सौरव? सुबह सुबह बकर बकर चकर चकर कहाँ है भाई? लोग इतने बोलते थे। अरे कोई तो बोलो, कोई तो मतलब हक की बात करो, न्याय की बात करो भाई। मतलब खुद वो कह रही है कि भाई मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। कोई छोटा तो इल्जाम है नहीं है। अगर भी कोई छोटा है तो कोई थाने में मतलब कोई टूरिज्म करने के लिए, कोई प्यार प्रेम करने के लिए तो थाने में जाओगा नहीं। तो भाई साहब ये जो पूरा का पूरा मामला, ये बहुत बड़ा मामला, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी तो सारी चीजों का पता चल जाएगा। और ये जो आज साथ में ले जाके उसको ये दिखा के इन्होंने ये लेकिन लेकिन दिखाया है, लेकिन दूसरी और तरफ से कहा सवाल जा ना रहा है बोल के कि ये अपने आप, दूसरी तरफ से क्योंकि कहा जा रहा है कि कायर आदमी सच के। नवीन जयहिंद जो है वो तो अपनी खुंदक निकाल रहा है, उसकी खुंदक है कोई पुरानी, मेरी क्या उसे खुंदक है भाई? ईर्ष्या है किसी बात की। मेरी कोई खुंदक, मेरी कौन सी खुंदक है? मन ने खुंदक निकालनी होगी तो मेरे को, एक मिनट, मेरी खुंदक मैं अपने आप निकाल लूंगा। निकालनी होगी तो मैं जो सिस्टम सिस्टम की जरूरत नहीं है, मेरा अपना सिस्टम भाईचारा बहुत है। मेरे को निकालनी होगी, मैं इनके रग रग से वापस हूँ, पता है किसका क्या सौदा है। इनकी दो आने की औकात नहीं है, कितना है सब कुछ मुझे पता है। छोड़ दो इस बात ने, मेरी क्या खुंदक? अगर मेरे को निकालनी होती यार, मैं तो जब पार्टी छोड़ के गया था मैं तो उसी टाइम से शुरू हो जाता। पॉइंट है आपकी बात। 2020 के बाद मैंने बताओ कब बोला है? आप बताओ। अब भी हम तो अपना प्रोग्राम है हमारा, तो अब भी हम तो अपना प्रोग्राम कर रहे थे। हमारा तो 19 तारीख का भगवान परशुराम जन्मोत्सव मना रहे हैं हम तो। अब बीच में घटना मैंने तो नहीं करवाई ना। मैंने तो कभी बोला ही नहीं इनके खिलाफ। मैंने तो जब ये हरियाणा में आए तो एक एसवाइल का मुद्दा था, तो उसके ऊपर बोला था कि भाई हरियाणा का हक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी, ये मामला था। इससे पहले आप एक दिन भी मुझे बता दीजिए, 2020 से लेके 2023 अक्टूबर तक मैं बोल रहा हूं, तो एक बार भी अगर मेरे को खुंदक निकालनी होती तो यार मैं शुरू में निकाल लेता। हम तो कहीं अच्छा, बोलना आप ही नहीं, बार कहीं बार किसी कह को रहे हैं, कहीं नहीं कुछ आप मैंने बार बार एक बात कह आप रहे हैं रिकॉर्ड कि निकाल लीजिए जो गंदगी कह रहा है गंदगी उसका। है। आप बार बार कह रहे हैं गंदगी है, गटर है, क्यों कह रहे हैं आप ये? तो गटर है, गंदगी है भाई, बहुत घनी गंदगी है। क्या? एक बार इस मामले को तो निपटन दो। ये जो मामला चल रहा है, एक बार इस मामले को निपटने दो खुल के। बात मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, मैं तो स्वाति से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब उसको बाहर आके बोलना चाहिए, जो भी सच है, जो घटना उस दिन हुई है सारा बताना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं बोलेंगी, वो कंप्लेंट नहीं देंगी, तो लाखों महिलाएं हैं वो कैसे हिम्मत जुटा पाएंगी थाने तक जाने की? अब जो लाखों महिलाओं के लिए लड़ रही थी, दिन रात काम कर रही थी, वो किस उसमें मतलब चुप रहेगी? मुझे तो लगता है कि लेकिन चुप नहीं लेकिन रहना देखिए, चाहिए। बाकी एक तो भाई एक उनकी आरोप मर्जी है, एक मेरा जो आरोप फर्ज ये भी था है कि अरविंद हमने केजरीवाल, निभाया, हम निभा सकते। एक आरोप ये भी है कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो स्वाति एक मालीवाल अमेरिका में थी। क्यों ये? अच्छा फिर ये कोई बात है? मतलब अगर कोई जेल में जाएगा तो मतलब कोई आदमी सारे होने जरूरी है? कौन कितने आदमी थे वो यहाँ जेल में जाने के बाद? वहां जंतर मंदिर पे तो 250 आदमी थे। हैं? 250 आदमी है क्या? कितने एमएलए हैं, एमपी हैं, पार्षद हैं, कितने लोग हैं, कितने कार्यकर्ता, कौन कौन आया था? अब अगर राघव चड्ढा किसी मजबूरी में, किसी पर्सनल इशू की वजह से मान लो
अगर वो वहां पे है तो इसका मतलब वो यहाँ आते आएगा तो उसका पहला उसको मतलब मारा कुटा जाएगा। क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है, उनसे पूछा गया है, क्या है, क्या नहीं है, वो राजनीतिक बात है, मुझे उससे लेना-देना भी नहीं है। लेकिन क्या आप उसके साथ मारपीट करोगे क्या? बात है ये। और एक महिला के साथ एक पुरुष की मारपीट करना, चलो महिला-महिला आपस में लड़ लेती, कोई बात लेकिन नहीं है। एक एक दिल्ली पुलिस कोई ने महिला 4 होती घंटे, वहाँ पे, एक वो सेकंड, लड़ एक लेती, एक वो एक मार एक बड़ी पिटाई कर स्टोरी लेती, है, कोई बात नहीं। एक बड़ी स्टोरी है। दिल्ली पुलिस ने 4 घंटे की बाद स्वाति मालीवाल से बयान दर्ज करा लिया है। केजरीवाल के पीए हैं विभव कुमार, उनके बारे में बयान दिया गया है और स्वाति मालीवाल के घर से इस समय पुलिस बाहर निकल चुकी है, ये बड़ी खबर है। लेकिन आपको क्या कारण लगता है कि स्वाति मालीवाल थाने तक गई, शिकायत दर्ज कराई, लेकिन एफआईआर नहीं कराई? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखो, पहली बात तो आप सोच के देखिए भाई साहब, पहले आप सोच के देखिए, आपकी कोई मार कुटाई करेगा, आपका मेंटली बैलेंस क्या होगा उस टाइम पे? आप क्या सोच पाओगे, क्या समझ पाओगे, आपके साथ क्या सिचुएशन हो रही है? मतलब एक मेंटली ट्रॉमा भी होता है आदमी को, एक सदमा भी लगता है, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ मैं पूरी तरह सेफ हूँ, वहीं पे आपके साथ मार-पिटाई हो जाए। तो आपका दिमाग बैलेंस रहेगा कि नहीं रहेगा? आप क्या सोचोगे, क्या करोगे? बताओ। लेकिन थाने आप तक एक तो गई ना। सिचुएशन को सोच के देखिए, वहाँ पे क्या सिचुएशन हुई होगी, उसको लगा होगा ना कि यहाँ तो तुम्हें जान से भी मार सकते थे। क्योंकि एक राह चलते कुछ चीज़ें हो जाए अलग है, जहाँ आप पूरा सेफ महसूस करें, वहाँ आपके साथ ये घटना हो जाए तो आदमी को लगेगा ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उसको सुरक्षा की ज़रूरत है और मतलब सुरक्षा देनी चाहिए उसको, लेकिन सुरक्षा ये नहीं एक देंगे तो एक कुछ भी बहुत घटना बड़ी हो खबर सकती है, मैं है। आपको बता रहा हूँ दिल्ली ये पुलिस के सोर्सेज के जो हवाले से है स्वाति ये मालीवाल इसकी ने औकात नहीं है। अपने बयानों में 13 तारीख का पूरा घटनाक्रम दिल्ली पुलिस को बता दिया है। किन हालातों में उन्होंने पीसीआर को कॉल किया, उसके बारे में भी पुलिस को स्वाति मालीवाल ने बताया है। पुलिस ने स्वाति मालीवाल के बयानों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। हमारे पास कुछ पल में रिपोर्ट पूरी आ जाएगी कि क्या पूरा मामला दर्ज हुआ है। ये समय की बहुत बहुत बड़ी खबर है व्यूअर्स, इस समय की बहुत बड़ी खबर है। क्या आपको लगता है स्वाति मालीवाल की, आपने बोला जान को खतरा है, क्या आपको लगता है कि स्वाति मालीवाल को किसी कारणवश टारगेट किया गया, कोई बड़ा स्कैंडल है इसके पीछे? नवीन जी। देखो, जानबूझ के टारगेट मैंने बताया है, साजिश होके पूरा षड्यंत्र रचा गया है, उसको षड्यंत्र के तहत बुलाया गया है और उसको डराने धमकाने की कोशिश की है। वो डरी नहीं होगी, वो उनसे उनकी धमकियों से डर नहीं हुआ होगा, तब वहाँ ये सारा इश्यू क्रिएट हुआ है। वहाँ उसके बाद इसको इन्होंने जो भी घटना हुई है, वो तो पूरा तो वही बताएगी, अब मैं तो पूरा नहीं बता सकता ना भाई साहब। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर किसी ने एक हाथ भी उठाया है, किसी पुरुष द्वारा हाथ उठाया गया है, तो ये बहुत बड़ा उसने पाप कर दिया है। पाप कर दिया है। आपका बहुत और बहुत शुक्रिया मेरे साथ पाप तो भाई साहब हो गया है तो जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। नवीन जय हिंद हमारे साथ थे। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, ये तो बड़ा मामला नहीं था, अखिलेश जी ने इस बात